सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचो, एक आदमी जिसका नाम है मिताया अचानक खुद को एक ऐसे मेट्रो स्टेशन में पाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक भयानक भूल भुलैया थी और सबसे डरावनी बात ये थी कि हर मोड़ पर एक सूट बूट वाला आदमी उसके सामने आ जाता था, मानो वो उसका पीछा कर रहा हो। ये सब देखकर मिताया की हालत खराब हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी स्पीड बढ़ा दी। भागते भागते उसकी नजर दीवार पर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर गेट न 0 लिखा था और उसके ठीक ऊपर पिलर न 8 लिखा था। ये क्या हो रहा था? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी वो सूट बूट वाला आदमी फिर से कोने से निकलकर उसके सामने आ गया। मिताया ने जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाया। उसने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल बटन दबाना चाहा, पर देखा कि उस पर ताला लगा था। पास में लगी टीवी स्क्रीन पर भी ताला था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। एक मूवी स्ट्रिप पर चींटियां चल रही थी जो कभी अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच पाती थी। मिताया को लगा ये चींटियां नहीं बल्कि वो खुद है। और फिर दीवारों से लाल रंग का एक अजीब लिक्विड बहने लगा। मिताया घबराकर वापस भागा और उसने देखा कि वो सूट बूट वाला आदमी अभी भी अपने फोन में बिजी था। सामने फिर से वही साइन बोर्ड था, लेकिन इस बार नंबर 0 से बदलकर 1 हो गया था। तभी मिताया ने पास में लगी एक चेतावनी पढ़ी। उसे समझ आ गया ये लाल लिक्विड ही वो अजीब चीज थी। मिताया ने अपनी हिम्मत बटोरी और फिर से पिलर 8 पर गया। वो देखकर हैरान रह गया कि छत से बहता हुआ लिक्विड गायब हो चुका था। उसने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी उसने देखा कि आखिरी साइन बोर्ड पर नंबर फिर से 0 हो गया था। मिताया को समझ आ गया ये एक गेम था। शायद वो पहली बार में उस अजीब चीज को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसे फिर से 0 से शुरुआत करनी पड़ी। अब मिताया को गेम समझ आ चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पिलर के हर उस कोने की तस्वीरें खींचने लगा जहाँ कुछ भी अजीब हो सकता था। उसने उस सूट बूट वाले आदमी की भी फोटो खींची जो बार बार उसके सामने आ रहा था। फिर वो आखिरी पॉइंट पर पहुंचा और इस बार नंबर 1 हो गया। जाहिर है इस बार कोई भी अजीब चीज नहीं हुई थी। मिताया में आत्मविश्वास आ गया और वो अगले पिलर की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला वो दंग रह गया। उसकी सारी तस्वीरें पीले रंग के अजीब कोड में बदल चुकी थी। अब उसे सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे ही आगे बढ़ना था। तभी उसके साथ चल रहे उस सूट बूट वाले आदमी के कदम अचानक रुक गए। यही थी वो अजीब चीज जिसके बारे में गेम में बताया गया था। मिताया घबराकर वापस भागा, लेकिन वो आदमी एक भूत की तरह उसके पीछे पड़ गया। वो डर के मारे दौड़ने लगा और गलती से गिर गया। लेकिन जब वो उठा तो देखा कि वो आदमी फिर से वहीं खड़ा होकर अपना फोन देख रहा था और साइन बोर्ड पर नंबर 2 हो गया था। मिताया को लगा ये गेम इतना भी मुश्किल नहीं है। उसने खुद को शांत करने के लिए थोड़ा पानी पिया और फिर से पिलर 8 पर गया। इस बार भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो कोने पर रखे सामान रखने के लॉकर के पास से गुजरा, उसे पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मिताया ने धीरे से लॉकर का दरवाजा खोला और डर के मारे वापस भाग गया। जाहिर है ये एक अजीब घटना थी। घबराया हुआ वो फिर से पिलर में वापस आ गया। इस बार भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी मिताया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, साइन बोर्ड पे नंबर 4 हो गया था। गेम आधा खत्म हो चुका था। मिताया ने पिलर में जाकर फिर से सब कुछ ध्यान से देखा। इस बार सब ठीक था और कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो अगले राउंड में गया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन बज उठा। बहुत सोचने के बाद उसने फोन उठाया। असल में वे हाल ही में अलग हुए थे और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसे बच्चे को रखना चाहिए। कुछ समय पहले मेट्रो में मिताया ने एक गुंडे को एक कपल को उनके बच्चे के लिए डांटते हुए देखा था, लेकिन वो बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। क्या वो जैसा आदमी कभी एक अच्छा पिता बन पाएगा? जाहिर है वो फोन कॉल नॉर्मल नहीं थी। परेशान मिताया फिर से पिलर में गया। तभी उसके सामने एक लड़का आ गया। मिताया बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा, लेकिन अजीब बात थी कि साइन बोर्ड पर नंबर अभी भी 0 था। क्या वो लड़का अजीब घटना नहीं था? तभी मिताया ने देखा कि वो लड़का उसके पीछे आ रहा है। वो लड़का चुपचाप रहा और फिर पिलर में भाग गया। उसने अपनी उंगली से उस सूट बूट वाले आदमी की ओर इशारा किया जिसे वो बार बार देख रहा था। अगले ही पल नजारा उस सूट बूट वाले आदमी की तरफ चला गया। उसका गेम आधा हो चुका था। मिताया से अलग वो आदमी लगता है 2 प्लेयर मोड में था। वो पिलर में होने वाले बदलावों को ध्यान से देख रहा था। तभी एक महिला उसके पास से गुजरी। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी उस महिला ने कहा कि वो भी बाहर नहीं जा पा रही है। आदमी को लगा कि वो उसकी जैसी ही दूसरी खिलाड़ी है
लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रही और उस आदमी से सवाल पूछने लगी। उस महिला ने बताया कि वो रोज मेट्रो में भीड़ और देर रात तक काम करने की जिंदगी जीती है। मेट्रो की भीड़ में धक्के खाने और हर रोज ओवरटाइम करने की जिंदगी में क्या फर्क है। लेकिन वो बार बार यही बातें दोहराती रही। 毎日ぎゅうぎゅう詰めの電車乗って会社行って友達が来てくれたんですよ。そっちの方が地獄みたいでかわいそう。なんでどんな声電車乗って会社行って同じことで और एक डेड एंड की तरह वहीं खड़ी हो गई। वो आदमी बच्चे को लेकर घबराकर वापस भागा। अभी हुई घटना वाकई अजीब थी। जीत के करीब आकर वो जल्दी से पिलर में गया और ध्यान से सब कुछ देखने लगा, लेकिन वो लड़का वहीं खड़ा रहा। वो आदमी इतना जल्दबाजी में था कि उसने टीवी स्क्रीन के दरवाजे पर लगे हैंडल में हुई अजीब चीज को नहीं देखा। उसने बच्चे को खींचा और आखिरी पॉइंट पर गया, लेकिन ये देखकर वो निराश हो गया कि दीवार पर नंबर फिर से बढ़ते जा रहे थे और फिर शून्य हो गया। जाहिर है वो लड़का उसे चेतावनी दे रहा था। उस आदमी ने खुद को संभाला और फिर से पिलर में गया, लेकिन अचानक उसके सामने का नजारा देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। आखिरी छोर पर एक सीढ़ी दिखाई दी। खुशी के आंसू बहाते हुए वो आदमी सीढ़ी से निकलने ही वाला था, लेकिन वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उस आदमी ने लड़के को धक्का दिया और पीछे मुड़े बिना वहाँ से चला गया, लेकिन ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जाहिर है वो लड़का वापस मुड़ गया। साइन बोर्ड पर नंबर 1 हो गया था और वो आदमी फिर से एक रोबोट की तरह बन गया था। स्क्रीन बदलकर मिटाया के पास आ गई। उसने देखा कि वो लड़का भी उसकी तरह यहाँ फंसा हुआ था, लेकिन उसे शायद अजीब घटनाओं का पता नहीं चला था। मिटाया जैसे ही नीचे जाने वाला था, उस लड़के ने टीवी स्क्रीन के गेट की तरफ घूर कर देखा। मिटाया पास गया और उसने देखा कि लॉक बीच में आ गया था। लगता था कि वो लड़का बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसमें अजीब घटनाओं को पहचानने की क्षमता थी। मिटाया फिर से पिलर में गया, लेकिन तभी बत्ती कुछ देर के लिए जली बुझी और फिर अचानक बंद हो गई। तभी चूहों और बच्चों के रोने की आवाजें एक साथ आने लगी। माहौल बहुत अजीब हो गया था। डरते डरते मिटाया ने लाइट को आवाज की तरफ घुमाया। उसने देखा कि छत पर अनगिनत चूहे रेंग रहे थे, जिनके शरीर पर इंसानों के अंग लगे थे। शायद इसी वजह से वो इंसानों जैसी आवाज निकाल पा रहे थे। डरा हुआ मिटाया उस लड़के को लेकर आंखें बंद करके पिलर में भागने लगा। अभी अभी हुई घटना ने उन दोनों को डरा दिया था। थोड़ा शांत होने के बाद मिटाया फिर से पिलर न 8 में गया। जब उसे लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो उस लड़के ने ऊपर की तरफ इशारा किया। नंबर 8 उल्टा हो गया था। इतनी छोटी सी अजीब चीज को भी पहचान लेने की काबिलियत देखकर मिटाया हैरान रह गया। जल्द ही लड़के की मदद से साइन बोर्ड पर नंबर 6 हो गया। बस 2 और राउंड और शायद वो यहाँ से निकल जाएंगे। तभी अचानक एक तेज अलार्म बज उठा। अगले ही पल मिट्टी और रेत के साथ बाढ़ आ गई, जो उन दोनों को अपने अंदर खींचने वाली थी। मिटाया वापस भागा, लेकिन उसने लड़के के भागने की रफ्तार को कम आंका था। एक पल के लिए मिटाया को लगा कि वो एक बीच पर आ गया है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी बन गई थी और मेट्रो स्टेशन का वो लड़का उनका बच्चा बन गया था। शायद पिता बनना कोई बुरी बात नहीं थी। वो दोनों बीच पर खेल रहे थे, लेकिन अगले ही पल वो हकीकत में लौट आए। मिटाया ने अपनी पूरी ताकत से बच्चे को छत पर लगे साइन बोर्ड की ओर धकेला, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया और तेज पानी के बहाव में बह गया। पता नहीं कितना समय बीत चुका था, वो लड़का आखिरकार मलबे के बीच से उठा। वो अकेले ही वापस चला गया। इस समय साइन बोर्ड पर नंबर 7 हो गया था। वो लड़का आखिरी बार पिलर न 8 में गया और इस बार कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। जैसे ही वो कोने से मुड़ा, वो फिर कभी वापस नहीं आया। जाहिर है वो असली दुनिया में वापस चला गया था। तभी उसे अपने पिता और बेटे मिले। अचानक पिलर में खांसने की आवाज आई। मिटाया की किस्मत अच्छी थी। पानी का बहाव उसे वापस शुरुआत तक ले आया था और ये उसकी आखिरी चुनौती थी। मिटाया ने ध्यान से सब कुछ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि कोई अजीब चीज नहीं है, तो उसने हिम्मत करके आखिरी कदम उठाया। पिलर न 8 नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता था। लेकिन मानसिक रूप से थके हुए मिटाया ने इसकी परवाह नहीं की और बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। सीढ़ियों पर लोग भी दिखने लगे थे। तभी उसे यकीन हो गया कि वो इस समानांतर दुनिया से भाग चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। पहले वो जिम्मेदारी लेने से डरता था, लेकिन इस घटना ने शायद उसे पिता बनने के लिए तैयार कर दिया था। इसके बाद मिटाया मेट्रो के कोच में चढ़ा, लेकिन अचानक उसे लगा कि वो जो देख रहा है वो पहले भी हो चुका है। एक बच्चे के रोने की आवाज से एक आदमी गुस्से में था और महिला पर चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस बार मिटाया क्या करेगा? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मिटाया ने जो अनुभव किया, क्या वो सिर्फ एक गेम था या हमारी जिंदगी का ही एक डरावना सच? हमें कौन सी चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं और क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं?